Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार गुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले हमारी कम्युनिटी क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ईरान ने आज कुछ ऐसी बात कही है जो पूरे ऑयल मार्केट में हलचल मचा सकती है। उन्होंने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं होगा। सुनने में तो ये रिलीफ लगता है, लेकिन रुको, इसके साथ एक कंडीशन भी है और वो कंडीशन समझना ज़रूरी है। आज 3 पॉइंट्स में पूरा पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ईरान के एम्बेसडर ने मॉस्को में स्टेटमेंट दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रहेगा, लेकिन शिप्स को अब ट्रांजिट फ़ी देनी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क के अंडर जिसमें ईरान और ओमान इन्वॉल्व होंगे। सिंपल शब्दों में, दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग लेन में अब टोल भरना पड़ेगा। ये फ्रेश डेवलपमेंट है और मार्केट इससे बहुत क्लोजली देख रहा है, क्योंकि अगर फीस लगाना शुरू हो गई तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेंगे और अल्टीमेटली ऑयल प्राइसेस पे प्रेशर आ सकता है। डिप्लोमेटिक टॉक्स की अगर बात करें तो ग्राउंड पे टेंशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसराइल ने सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान में फ्रेश स्ट्राइक्स किए हैं। ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल्स अटैक किए हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट अब 14th वीक में एंटर कर चुका है। मतलब ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, सडन स्पाइक नहीं। और जब कॉन्फ्लिक्ट लंबे टाइम तक चलता है तो मार्केट एक रिस्क प्रीमियम परमानेंटली प्राइस में बना के चलती है। अगर हमने तीसरा फैक्टर देखा तो यूएस फोर्सेस गल्फ में एलिवेटेड अलर्ट पे हैं। ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स हॉर्मस के पास एक्टिव हैं। इसका मतलब जो भी नेगोशिएशन हो रही है वो एक लोडेड एटमॉस्फेयर में चल रही है। कोई भी एक गलत मूव, एक मिसकैलकुलेशन और सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। ऑयल मार्केट यही सब देख रहा है और इसलिए प्राइस बुलिश है। अब देखते हैं चार्ट पर। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं आज की कैंडल काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है अब तक के लिए। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत की है और जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट सीधा एक स्ट्रॉन्ग रैली के साथ अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला और यहाँ पे उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये जोन है हमारा 9060 से लेके 9100 का जोन। यहाँ पे एक चेंज ऑफ पोलैरिटी का हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो सीधा वो 9300 तक जा सकता है। एक बार 15 मिनट्स में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल्स भी जान लेते हैं। तो अगर शॉर्ट एंट्री देखें तो 8915 के नीचे एक अच्छा शॉर्ट एंट्री बन सकता है। मैं आपके लिए पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही बिलो 8915 मार्केट जाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8885 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 8855 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8945 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें दोस्तों, तो 9070 एक अच्छा जोन है लॉन्ग एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा 9100 का एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे होगा 9130 का। और यहाँ पे हमारा लॉन्ग एसएल मेंटेन होगा 9130 का। तो ये थे शॉर्ट एंड लॉन्ग एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, मैं कुछ यूट्यूब सेशन में हमने एक नेचुरल गैस का ट्रेड दिया था शॉर्ट एंट्री बिलो का, और आप देख सकते हैं नेचुरल गैस ने आफ्टरनून सेशन के बाद एक अच्छी खासी डाउनसाइड रैली हमें दिखाई थी और हमारे यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारे अचीव हो जाते हैं। आशा है आपने ये सेटअप फॉलो किया होगा। तो बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स जान लेते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स के। तो दोस्तों, पिछली बार नेचुरल गैस का डेटा तो बुलिश था, स्टोरेज मिस, गर्मी, डिमांड स्ट्रॉन्ग, लेकिन आज मार्केट का मूड थोड़ा बदल गया है। एक बड़ा बियरिश फैक्टर आया है और वेदर भी कंफ्यूज कर रहा है ट्रेडर्स को। 2 पॉइंट्स में पूरी क्लैरिटी देख लेते हैं। सबसे बड़ा बियरिश सिग्नल है एलएनजी फीड गैस फ्लोज 4 महीने के लोवेस्ट लेवल पे चल रहे हैं। यूएस के एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पे गैस का फ्लो सिर्फ 15.7 से 16 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे रह गया है। अभी अप्रैल में ये रिकॉर्ड 18.8 बिलियन क्यूबिक फीट डे पर था। इतना बड़ा ड्रॉप क्यों? तो क्योंकि मेजर एलएनजी फैसिलिटीज़ में मेंटेनेंस चल रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो गैस एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी
वो अब डोमेस्टिक स्टोरेज में जा रही है। स्टोरेज फुल होगा तो प्राइसेस पे नीचे का प्रेशर बढ़ेगा। ये इग्नोर करने वाला सिग्नल नहीं है। और अगर दूसरा फैक्टर देखें तो वेदर का है। वेदर का मिक्स्ड सिग्नल। जून 8 से लेकर जून 12 के लिए यूएस का नॉर्दर्न 2/3 में अबव नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये कूलिंग डिमांड के लिए बुलिश है, लेकिन साथ ही कुछ वेदर मॉडल्स ने ईस्टर्न यूएस में कूलर शिफ्ट दिखाया है। ये देख के ट्रेडर्स अपनी बुलिश पोजीशंस रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब मार्केट में एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चालू है। गर्मी बुलिश के साइड में है, लेकिन ईस्टर्न यूएस का कूलर फोरकास्ट बुल्स की कन्विक्शन तोड़ रहा है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं टेक्निकल्स नेचुरल गैस के। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि आफ्टर दिस बुलिश कैंडल्स हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक बड़ी बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो अभी मार्केट का हाल मुझे साइडवेज की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ मार्केट ने एक बड़ी डाउन साइड रैली हमें देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। और अगर बात करें आज के दिन तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट की शुरुआत हुई है और अभी फ़िलहाल मार्केट उस गैप को क्लियर करने के लिए जा रहा है। तो देखते हैं 15 मिनट्स में इसके स्पेसिफिक लेवल्स। तो दोस्तों पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। अगर मार्केट 301.5 के नीचे जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 299.5 का एंड सेकंड टारगेट होगा 297.5 का। यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेल मेंटेन होगा 303.5 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 305.5 एक अच्छा जोन है लॉन्ग एंट्री के लिए। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 307.5 का एंड सेकंड टारगेट होगा 309.5 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 303.5 का। तो दोस्तों ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। ऐसे ही डेली टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए आप हमारा टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी ऐप में कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कम्युनिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपको सुबह यानी कि मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करने का टाइम नहीं मिलता तो आप इवनिंग सेशन में कर सकते हो, वो भी कम्युनिटी सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ पे यूएस सेशन भी एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें कैप्चर करने को मिलती है। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।